देखिए, अगर आपको 8 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनक्रेड फाइनेंस के बारे में। ये जो इनक्रेड फाइनेंस लोन एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप घर बैठे-बैठे आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर 8 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया, पूरे 3 लाख रुपए का अप्रूवल मिला है। मेरे को ये 3 लाख रुपए का लोन मिला है। इस पर मेरा जो ब्याज है, वो लगभग 30% साल का गया है, जो कि ज़्यादा है। ठीक है, बड़े लोन पर ब्याज हमेशा कम होना चाहिए। और मेरे को मैक्सिमम 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए लोन मिल रहा है। और साथ में इस लोन पर जो प्रोसेसिंग फीस है भाई, वो भी 5% काटी जा रही है। कहने का मतलब है कि अगर आप इनक्रेड फाइनेंस से लोन अप्लाई करते हैं तो लोन आपको महंगा मिलता है, कॉस्टली मिलता है। नीचे आप देखेंगे, मैं इसके बाद यहाँ पर 50,000 का लोन ले सकता हूँ और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 39% है, यानी कि 50,000 के लोन पर ब्याज और भी ज़्यादा लगाया जा रहा है। और इस लोन को मैं 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर भी 5% है। तो अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोन आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप इनक्रेड फाइनेंस से लोन ले सकते हैं, पर यहाँ पर लोन थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। सो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको, ठीक है, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है आपके सिविल स्कोर के आधार पर। और अगर आप यहाँ पर इनकम प्रूफ लगा देते हैं तो आप मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर ले सकते हैं। लोन आपको मैक्सिमम 60 महीने यानी कि 5 साल तक के लिए मिल जाता है। और साथ में आपको जो ब्याज है वो देखने को मिलेगा 16 से लेकर 36%। हालांकि ये ब्याज और भी ज़्यादा लगाया जाता है, ये मैंने आपको दिखाया जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया, तो इससे भी ज़्यादा ब्याज हमें लगाया गया है। सो अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। लोन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस एप्लीकेशन का जो नाम है दोस्तों वो इनक्रेड फाइनेंस है, यहाँ पर आपके सामने है। और ये जो एप्लीकेशन है, अब आपसे पूछती है कि भाई आप यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना होता है। तो कोई भी एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाएंगे, पहले पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर डालेंगे एंड सेव पर क्लिक करेंगे। और इस सिक्योरिटी पासवर्ड को कहीं पर भी नोट करके रख लेंगे। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड हमेशा मांगा जाएगा। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर इस ऐप को आपसे एसएमएस एंड लोकेशन की परमिशन लेनी है। तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लीज कंफर्म योर पैन डिटेल। अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि दिया गया पैन नंबर आपका नहीं है तो एडिट पर क्लिक करके आप अपने नंबर को डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका जो पैन नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका नाम, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप फीमेल हैं, मेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद करंट में आप जहां पर रह रहे हैं वहां का पिन कोड डालेंगे। और नीचे रेजिडेंट टाइप बताएंगे, आपका अपना घर है या रेंट का है। उसके बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताना होता है, जैसे कि हम सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। हम सैलरीड पर्सन है तो किस कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेट मंथली इनकम, अपनी नेट मंथली इनकम बताएंगे, एक महीने में हम कितने पैसे कमा लेते हैं। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा मोड ऑफ सैलरी, हमारी सैलरी का क्या मोड है। सैलरी हमारे बैंक में ट्रांसफर होती है, ये हमें कैश मिलता है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा प्लीज वेट फैचिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट एंड जनरेट ऑफर। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सिविल स्कोर है उसको चेक किया जा रहा है और हमारे सिविल स्कोर के बेस पर जो भी बैंक लोन का ऑफर होगा वो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा लोन का ऑफर निकल कर आया है 3 लाख रुपए, कि हम यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर 3 लाख रुपए लेते हैं तो भाई इस 3 लाख रुपए को हमारे बैंक अकाउंट में पहुंचने में 2 दिन तक का समय लग जाएगा। और हमारी ईएमआई रहेगी 12,734 रुपये। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा ब्याज रहेगा 2.5% पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये पूरा ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल है। अब यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेक अ एक्शन। अभी दोस्तों जो हम लोन ले रहे हैं 3 लाख रुपए का, वहां पर हमें देखने को मिला है कि भाई इस 3 लाख रुपए को लोन को लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर कर लेंगे, यानी कि अपलोड कर देंगे।
उससे पहले हमारे लिए एक और लोन का ऑफर दिखाया गया है कि भाई अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो आप यहां पर पूरे 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और एक ही दिन के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर हमें दो ऑफर निकल कर आए हैं। एक आया 3 लाख रुपए का जो कि 2 दिन में हमारे अकाउंट में पहुंचेगा, और एक है अर्जेंट कि अभी आप अप्लाई करो 50,000 रुपए का लोन और इंस्टेंट ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा 3 लाख रुपए तक का लोन था उस लोन को पहले हम देख लेते हैं। तो यहां पर माई लोन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर मैं क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले बताया गया है कि भाई यहां पर सबसे पहले तो जो आप 3 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं उस लोन को लेने से पहले आपको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों बताया गया है कि 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है हमारे सैलरी अकाउंट की, वो सबसे पहले यहां पर हमें अपलोड करनी होगी। कहां पर अपलोड करेंगे? एसर्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी 3 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमें बताया गया है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहां पर हमारा जो भी बेस्ट लोन का ऑफर होगा वो दिया जाएगा। मतलब हो सकता है कि हमें 3 लाख रुपए से ज्यादा का भी लोन ऑफर कर दिया जाए हमारे बैंक स्टेटमेंट के आधार पर। उसके बाद सेटअप ईएमआई पेमेंट देखने को मिलेगा। हमें जो है यहाँ पर ऑटो डेबिट इनेबल करना है और लास्ट में ई साइन एग्रीमेंट करना है और लास्ट में वेरिफिकेशन अंडर वे, यानी कि उसके बाद जो है पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन डिटेल। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दोस्तों तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया। अभी यहाँ पर हमें बताया गया है कि देखो भाई सबसे पहले आप देख लो, अगर आप यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगभग 30% पड़ेगा साल का, और मैक्सिमम टेन्योर आपका 36 महीने रहेगा। साथ में आपकी प्रोसेसिंग फी जाएगी 5%। और साथ में बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हमें 50,000 रुपए का लोन इंस्टेंट मिल जाएगा और ये जो 50,000 रुपए हैं उसी समय हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जबकि ऊपर वाला लोन हमारे बैंक अकाउंट में जाने में पूरे 2 दिन तक का समय लगेगा। नीचे जो बताया गया है कि 50,000 रुपए जो है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 39% लगेगा। मतलब 39% का मतलब है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ये कितना महंगा पड़ा। 39 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो भाई निकल कर आता है 3.25%। यानी कि अगर हम 50,000 रुपए लेते हैं तो भाई ये हमारा जो ब्याज है इसका 3.25% पड़ा। साथ में बताया गया है कि हम इसे 1 साल तक के लिए ले सकते हैं, उसमें भी प्रोसेसिंग फीस जो है 5% लगेगी। अब दोस्तों दोनों ही लोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि भाई ये लोन आपको लेना है तो सिंपल सा कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करके हम इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं।